हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के टीचर कैसे बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें टीचर्स कई तरह के होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो ओनली 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर्स होते हैं जो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोई जो कॉलेज लेवल पर टीचर होते हैं। तो सब टीचर अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेकंड ग्रेड टीचर होते क्या हैं। सेकंड ग्रेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक होते हैं। वरिष्ठ अध्यापक वो होते हैं जो 9th और 10वीं को पढ़ाते हैं। आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी टीचर 9th और 10th को पढ़ाते हैं वो सब वरिष्ठ अध्यापक है, यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर की श्रेणी में आते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, और आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी होती है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ही आयोजित करती है। अब हम बात करते हैं कि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के टीचर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे योग्यता क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के टीचर कैसे बन सकते हैं, सैलरी कितनी होगी, पेपर कौन से होंगे, पेपर की जो सिलेबस है वो क्या होगा, वो पूरी इसमें बात करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड के टीचर बनने के लिए, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, यानी कि आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए जब आप एक सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लियर करना है। जो 10th होती है वो 10th क्लियर करना है। 10th क्लियर करने के बाद आपको सब्जेक्ट लेना होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। 11th में कोई साइंस लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, सब अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मन पसंदीदा सब्जेक्ट लेनी है, जिस जिस सब्जेक्ट के आपको टीचर बनना है। फिर सब्जेक्ट ले लेनी है और उसके बाद आपको 12th क्लियर करनी है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि 12th क्लियर होने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको, अगर मान लीजिए कि आपको हिंदी के टीचर बनना है तो आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अगर गणित के टीचर बनना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में गणित होना चाहिए। संस्कृत के टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए। उर्दू के टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए। और अगर पंजाबी के टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में पंजाबी होनी चाहिए। और अगर सिंधी के टीचर बनना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में सिंधी सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में इन दो सब्जेक्ट में से, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन सभी सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तब जाकर आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। अगर आपको सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना है तो आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। आप 10th के बाद जब सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट लेनी होती है, और ग्रेजुएशन में भी आपके 3 ही सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको साइंस के टीचर बनना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में से कोई दो सब्जेक्ट तो आपको ग्रेजुएशन में रखनी ही होगी, तब जाके आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हो, आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में रखनी होगी। अब योग्यता की बात करें कि आपको क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको 10th क्लियर करनी है। 10th के बाद आपको 12th क्लियर करनी है आपकी मनपसंद सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मैंने बता दिया है कि आपको अगर किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपको सब्जेक्ट कौन कौन सी लेनी होगी। 12th क्लियर करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है उन्हीं सब्जेक्ट से जिनसे आप टीचर बनना चाहते हैं। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। 3 साल की ग्रेजुएशन होने के बाद आपको बीएड करनी होगी। बीएड 2 साल की होती है। 2 साल की बीएड होने के बाद आप सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएड का आपका लास्ट ईयर चल रहा है तो आप तब भी सेकंड ग्रेड टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम होने के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल इसकी एज लिमिट है। और जो आरक्षण होता है एसटी एससी, उनके हिसाब से अलग अलग छूट दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की,
कि एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने टाइम के होंगे और कितने होंगे। तो यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पहला पेपर फर्स्ट होगा और फिर पेपर सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट देखिए कि देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन पेपर 1 ईच वर्थ 2 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन होंगे पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, यानी कि 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक आपको चूज करना होगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। There are 2 marks awarded for each correct response and 0.33 is deducted for each incorrect response। यानी कि जब भी आपका क्वेश्चन सही होगा उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि माइनस मार्किंग है 1/3 की, यानी कि 3 के आप अगर गलत आंसर दे देते हो तो आपका 1 नंबर और कट हो जाएगा। The RPSC सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम कैन बी completed in 2 hours और 120 मिनट। यानी कि आपको 2 घंटे में यह एग्ज़ाम पूरा करना होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में पूरे करने हैं। यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट और 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। पेपर फर्स्ट ऑफ द आरपीएससी सेकंड ग्रेड विल कवर 4 सब्जेक्ट। इसमें 4 सब्जेक्ट होगी टोटल, यानी कि 4 जो सेक्शन होंगे। अब इसमें क्या है कि जो पेपर फर्स्ट है ये सभी को देना होगा, चाहे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हो, ज्योग्राफी के बनना चाह रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हो। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ये सबके लिए कंपलसरी है। अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो 200 नंबर के होंगे पेपर फर्स्ट। तो इसके जो देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की जीके, ये सब मिलाकर आएंगे 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन जो कि होंगे 80 नंबर के। दूसरा है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के करंट अफेयर भी इसमें आएंगे जो 10 क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 20 नंबर के। जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिया की जनरल नॉलेज भी आएगी और वर्ल्ड की जनरल नॉलेज भी आएगी, जिनके टोटल क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 60 नंबर के। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 40 नंबर के। ये पेपर फर्स्ट आपको पास करना है, उसके बाद आपको सेकंड पेपर देना है। सेकंड पेपर का आप देख लेते हैं कि सेकंड पेपर में क्या है। देयर विल बी 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर सेकंड, यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको वो अबसदा वाले चॉइस करना है। उसके बाद देयर आर 2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स एंड 0.33 इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। इसमें भी वही है कि 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और अगर गलत आंसर दे दो यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। द कैंडिडेट विल हैव 2 hours and 30 minutes टू कम्प्लीट पेपर सेकंड। यहाँ पर आपको 2 घंटे और 30 मिनट मिलेंगे इस पेपर को सोल्व करने के लिए। पहले वाले पेपर में हमें 2 घंटे दिए गए थे लेकिन क्वेश्चन 100 थे, और यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट दिए गए हैं और क्वेश्चन 150 हैं, 150। उसमें एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड मिल रहा था, 1 मिनट 12 सेकंड मिल रहा था, और इसमें हमें एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ओनली 1 मिनट मिलेगा। यानी कि जो सेकंड पेपर है वो थोड़ा हार्ड होगा। द आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर पेपर सेकंड एग्जाम विल कवर 3 सब्जेक्ट। द टेबल बिलो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द पेपर सेकंड एग्जाम पैटर्न फॉर 2024, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट को कवर करेगा। अब इसका सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब सिलेबस कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपको टीचर बनना है। आप इंग्लिश से बन रहे हो, आपने ज्योग्राफी से फॉर्म भरा है, आपने इंग्लिश से फॉर्म, आपने हिंदी से फॉर्म भरा है, तो उस सब्जेक्ट है। यानी कि मान लीजिए कि मैंने इंग्लिश से फॉर्म भरा है तो नॉलेज ऑफ सीनियर एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट मैटर, यानी कि 10वीं और 12वीं तक की 10वीं और 12वीं तक इंग्लिश का जो भी सिलेबस है वो सब इसमें आएंगे, जिसके 90 क्वेश्चन आएंगे जो होंगे टोटल 180 नंबर के। उसके बाद नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अगर इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश आएगी इसमें, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 80 नंबर के।
उसके बाद टीचिंग मेथड ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश का टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 40 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे और 2 घंटे 30 मिनट में ये पूरे करने हैं। अगर इस पेपर को आप पास कर लेते हो, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 2 गुना यहाँ पर चुने जाते हैं स्टूडेंट, 2 गुना स्टूडेंट। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट आती है, अगर उसमें आपका नाम रहता है, आपके रोल नंबर उसमें रहते हैं, तो आप सेकंड ग्रेड के टीचर बन जाते हैं। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।